जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स स्टडी के आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, आपका एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक यानी अगस्त में पहले सप्ताह से ही शुरू है। तो अगर आपका एग्जाम अब 20 दिन भी बाकी है तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप सॉल्व करना जो है स्टार्ट कर दो। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यह बने हैं कौन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक गुप्ता। साथियों, दीपक गुप्ता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? इसका जो 62वां संस्करण संपन्न हुआ वह हुआ जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना शुरू करी है? साथियों, भू आधार योजना को शुरू किया है दिल्ली ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए, साथियों, दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत इसमें 14 अंकीय कितने 14 अंकीय एक पहचान संख्या दी जाएगी। 14 अंकीय एक पहचान संख्या दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, किस देश के वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है? 2000 साल पुराने, इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र में। मिस्र। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि याद रखिएगा, मिस्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के जो 105वें प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साने तकाइची। कौन? साने तकाइची। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जापान के इतिहास में पहली महिला बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर बात करें जापान की राजधानी तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। याद रखेंगे, यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 2026 को किन दो भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? किन दो भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो कि जिनका जो है पूर्ण राज्य बने थे 1987 में। 1987 में 20 फरवरी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव को। किसको? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव को अपनी हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर ए, साथियों, 5 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बना है? इसमें 10वां देश बना है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी, साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए ई जादुई पिटारा नामक AI पावर्ड अर्ली लर्निंग ऐप का शुभारंभ किसने किया है? इसका जो शुभारंभ किया है वह किया है किसने? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने, यानी NCERT ने। ऑप्शन नंबर डी, साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए, साथियों, स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन दृष्टि के तहत दुनिया की पहली मल्टी सेंसर पेलोड SAR प्लस ऑप्टिकल सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? यह लॉन्च की जाएगी ग्लैक्स आई के द्वारा। किसके? ग्लैक्स आई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? यानी बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये जो पुरस्कार जीता है वह किसने जीता है? रॉबर्ट आरामियो ने। किसने? रॉबर्ट आरामियो। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मिलान 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक्स की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें पदक तालिका में जो है नॉर्वे शीर्ष पर रहा। कौन? नॉर्वे। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी, बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का उद्घाटन किया? इसका जो उद्घाटन किया है, किसने किया है, कहाँ किया गया है? तो मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी साथियों मेरठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमो भारत जिसकी हाई स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वदेश निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई है? इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इस यह प्रस्ताव की मंजूरी मिली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरलम। ऑप्शन नंबर बी साथियों केरल का नया नाम अब केरलम कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? इसके लिए इसरो ने युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया है। किसने? युविका 2026 प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? नेसेट साथियों यह 2019 के एग्जाम में, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि नेसेट जो है कहाँ का संसद है, तो याद रखेंगे यह इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वह सौंपा गया है किसको? निधि छिब्बर को। ऑप्शन नंबर सी साथियों निधि छिब्बर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे नीति आयोग की स्थापना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन है? इससे सम्मानित होने वाले जो पहले वैश्विक नेता हैं वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर बी साथियों नरेंद्र मोदी जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा और वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? सड़क सुरक्षा और वैश्विक चैंपियन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी साथियों सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह जो हुआ भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? साथियों पेरू के जो अंतरिम राष्ट्रपति है वो जोस मारिया बालकाजर है। कौन है? जोस मारिया बालकाजर। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? यह जो विश्व का पहला देश बना है वह कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी साथियों डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वह किसे सौंपा गया है? राकेश अग्रवाल। साथियों ऑप्शन नंबर सी राकेश अग्रवाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश बना है वो बना है भारत। कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी साथियों भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष ओपन का खिताब किसने जीता है? साथियों इसमें पुरुष ओपन की अगर बात कर जाए तो मैग्सन कार्लसन ने यह खिताब जीता है। किसने? मैग्सन कार्लसन। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बम निरोधक प्रणालियों के लिए भारत का पहला मानक ISIS 145 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जो जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। भारतीय मानक ब्यूरो साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको BIS भी कहा जाता है, याद रखेंगे BIS इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। BIS की स्थापना की अगर बात कर जाए तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी करेगा वह भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके जो नए उप प्रमुख बने हैं वो एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गाँव में आयोजित किया गया था? साथियों इसको आयोजित किया गया था किस गाँव में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाचनकुरिची में। कहाँ पर? थाचनकुरिची। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस संघ ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों यूरोपीय संघ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने राज्य कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यह भारत का जो पहला राज्य बना है वह बना है असम। कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी साथियों असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? जनवरी 2026 में वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसकी नई कार्यकारी राष्ट्रपति है डेल्सी रॉड्रिगेज। कौन? डेल्सी रॉड्रिगेज साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन जिसे BRO कहा जाता है के महानिदेशक कौन बने हैं? BRO याद रखेंगे, इसका जो है BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? सीमा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके नए जो महानिदेशक बने हैं वह कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। कौन है? ऑप्शन नंबर सी साथियों हरपाल सिंह। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इन्होंने इसका उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में साथियों। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? इसको कानूनी मान्यता दी है तुर्कमेनिस्तान ने। किसने? तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी राजधानी कहाँ है? याद रखेंगे, इसकी राजधानी अशगाबत। क्या है? अशगाबत। याद रखिएगा, अशगाबात जो है यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है मनात। क्या है? यहाँ की मुद्रा है मनात, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों फैक्ट रहेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जनवरी 2026 में किस राज्य के नागरीय सुगंधा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, यानी GI टैग प्रदान किया गया है?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के ही नागरी अश्वगंधा को यह टैग मिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसरो वर्ष 2026 के अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन के साथ करेगा? यह जो करेगा PSLV C62 मिशन के तहत, PSLV C62 मिशन के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी साथियों, हरियाणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेनें क्या होती हैं? हाइड्रोजन जो पावर ट्रेन है वह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि ये ईंधन के रूप में केवल पानी और भाप का उत्सर्जन करती है। क्या करती है? पानी और भाप का उत्सर्जन करती हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह मूल प्रस्ताव किस देश ने पेश किया है साथियों? इस मूल प्रस्ताव को पेश किया है किस देश ने? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी साथियों, मंगोलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा A.K. बालासुब्रमण्यम। A.K. बालासुब्रमण्यम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें AERB यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर को हुई थी। 15 नवंबर को साथियों 1983 में। कब हुई थी? 15 नवंबर 1983 साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है, यानी जैव सुखद जिला? यह बनने जा रहा है कीपाने। कौन है? कीपाने, अरुणाचल प्रदेश का कीपाने गांव। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा करी है? यह घोषणा करी है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। किसने? अमेरिका, जिसने जनवरी 2026 में WHO से हट गया। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जिसने अपना नाम वापस ले लिया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है? यह अनावरण किया है किसने? तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। प्रतिष्ठित 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार जीता है जैसी बकले ने जीता है। किसने? जैसी बकले साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा फिल्मों और टेलीविजन के लिए दिए जाते हैं, या फिल्मों और टेलीविजन के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया किसने? अमित शाह ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी साथियों, अमित शाह जी ने जो है इसका उद्घाटन किया, याद रखेंगे। NIDMS यानी निड्स जो है, यह प्रणाली जो है यह देश भर में बरामद होने वाले अवैध और EID विस्फोटकों का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करेगी। अमित शाह जो है वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री है। क्या है? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा, जो आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दे पाए हैं कमेंट में बताइएगा, और जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं उसको जरूर याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की तरफ। मिलते हैं अगले क्लास में। रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।